तो आज से 800 साल पहले आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मारिया सेल। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये शहर जो है ये बेस्ड ही है। अच्छा, इस फार्मेसी की खासियत ये है, चांस की बात देखिए आज ही। तो नमस्कार, एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक दीक्षित और मैं यूरोप में रहता हूँ। अपने इन वीडियोस के ज़रिए मैं आप लोगों को यूरोप की वो जगह घुमाता हूँ जहाँ पे कि ज़्यादातर इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं पहुँच पाते हैं। और चूँकि मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं यहाँ की लाइफस्टाइल से भी आपको अवगत कराता रहता हूँ और छोटी छोटी चीज़ें दिखाता रहता हूँ। तो अगर आपको ऐसा कुछ देखने में इंटरेस्ट है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस में आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। पर खैर, इस वीडियो में मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जिस शहर में मैं रहता हूँ। अब इसको आप लोग शहर कहें, कस्बा कहें या गांव कहें, कुछ ये देखो, चलते चलते मकड़ी आ गई मेरे सिर पे। तो इस शहर को आप शहर कहें, कस्बा कहें, गांव कहें, कुछ भी कह सकते हैं। आज मैं आप लोगों को इस शहर की सैर करवाने वाला हूँ और ये इसकी कहानी बताऊँगा, कैसे बना, कब बना, क्यों बना। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं आगे। तो ये है वो शहर। सबसे पहले तो इसका नाम बता देता हूँ आपको। इस शहर का नाम है मारिया सेल और ये इस शहर की सबसे मेन बिल्डिंग है। इसको कहते हैं बसीलिका मारिया सेल। ये शहर मारिया सेल जो है ना, इसकी शुरुआत आज से 800 साल पहले हुई थी। जी हाँ, 800 साल पहले। तो शहर की शुरुआत तो नहीं, मगर इस चर्च की शुरुआत हुई थी तब। तो आज से 800 साल पहले एक माग्नुस नाम के मॉन्क ने यहाँ पे मदर मैरी की एक मूर्ति स्थापित करके वहाँ पे एक छोटा सा चर्च बना दिया था, जिसका स्वरूप आज बढ़ के इतना बड़ा हो गया है। वो पूरी कहानी आपको मैं कभी आराम से बैठ के बता दूंगा, मगर आज हम चलते हैं इस शहर को घूमने। ठीक है। लेफ्ट में बाबरा खड़ी है, राइट में आर्यन खड़ा है फ्रेम के। मैंने सोचा था कि अभी आज काम के बाद बनाऊंगा वीडियो इस शहर का, लेकिन भाई साहब बारिश हो गई और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आज यहाँ पे म्यूज़िक भी है। आज वेडनेसडे है, यहाँ म्यूज़िक है। अभी देखो क्या भयंकर बारिश हो रही है। हम लोगों को छाता लेके चलना पड़ रहा है। ये भाई साहब भी है मेरे साथ, देखो। तो अभी तो नहीं, पर कोई टेंशन नहीं, इसी वीडियो में आपको ये शहर देखने को मिल जाएगा, तो बने रहिए। ये सारे म्यूजिशियंस जो आगे बाहर बजा रहे थे, सब देखो छत के नीचे पहुंच गए। वो देखो मन तो कर रहा है कि मैं सब रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा दूं, लेकिन इसका मज़ा तभी है जब सामने देख रहे हो यहीं पे आके। वीडियो में मज़ा नहीं आता। वीडियो में तो बोरियत बहुत जल्दी हो जाती है। मज़ा लेकिन इसका तभी आता है जब यहाँ आके देखो। तो यूँ तो ये शहर जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन है। टूरिस्ट अट्रैक्शन कह लें तो ज़्यादातर जो लोग क्या कहते हैं, रिलीजियस ज़्यादा होते हैं ना, वो लोग आते हैं यहाँ पे। एक तरह से पिलग्रिमेज सेंटर है ये। जो कैथलिक्स होते हैं वो दूर दूर से आते हैं, पैदल चल के आते हैं यहाँ पे। तो वो जो एरिया है वो तो सिर्फ एक ही जगह चर्च है और उसके आजू बाजू का है। लेकिन ऑफ कोर्स आप लोगों को शायद ये भी इंटरेस्ट होगा कि यहाँ के शहर कैसे लगते हैं, गांव कैसा लगता है और
वो सब देखने में भी। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर करके इसी वीडियो में सब दिखा दूँगा जहाँ मैं जा रहा हूँ। अब जैसे अभी मैं लियोन को छोड़ने किंडरगार्टन आया था, तो मैंने कहा ये भी दिखाऊं कि यहाँ का किंडरगार्टन बाहर से कैसा लगता है। अंदर से तो नहीं दिखा सकता मैं आपको, क्योंकि अंदर तो अलाउड नहीं होगा, बच्चे बहुत लोगों के बच्चे हैं अंदर। तो बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ किंडरगार्टन कैसा लगता है, उनका प्लेग्राउंड कैसा है। तो ये देखिए, ये है किंडरगार्टन, ये बिल्डिंग जो है किंडरगार्टन की है, और ये उन लोगों का प्लेग्राउंड है। और आज मौसम हो रखा है ख़राब, बारिश हो रही है, पर उसकी चिंता आप ना करें। और ये जो बिल्डिंग उधर दिख रही है ना, ये स्कूल है यहाँ का, जो बड़े बच्चों का स्कूल होता है ना, वो है। आपको एक आइडिया देने के लिए दिखाऊं कि मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, ये एक अंदरूनी सड़क है एक इस शहर की, मारियाज़ेल की, कि देखें यहाँ से आपको चर्च दिख रही है इस तरफ। तो ये बेसिकली मेन एरिया होगा जहाँ पे कि सेंटर ऑफ द टाउन, और इधर स्कूल है। तो मैं इस वक्त जो खड़ा हुआ हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ बैक एलीज कह लो, और इस तरफ से देखो यहाँ पे जो वो आपको वैन जाती दिख रही है, वो वैन जा रही है यहाँ की बाईपास रोड पे। तो ये रोड शहर को बाहर से कवर करती हुई निकल जाती है, अंदर नहीं आती। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ यूरोप की, जो मुझे शुरुआत में बड़ी अजीब लगी थी, क्योंकि हम लोग तो इंडिया में बच्चे अगर धूल मिट्टी में खेल रहे हैं तो उनको डांटते हैं कि क्यों खेल रहे हो धूल मिट्टी में। यहाँ पे देखिए आप, एक्स्ट्रा सैंड के वो बनाए हुए हैं, इसमें सैंड बालू, हाँ बालू पड़ी हुई है, और बच्चों को खेलने के लिए इसमें वो किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। और किंडरगार्टन के बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। वो मानते हैं कि बच्चे अगर नेचर के साथ खेलें तो ज़्यादा अच्छा है, उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे तो मुझे तो गुस्सा आता है, क्योंकि मैं जब लियम वगैरह या लेयन वगैरह इसमें खेलते हैं, बाद में घर के अंदर आके घर गंदा करते हैं। तो खैर, लेकिन ये भी एक आस्पेक्ट है कि यहाँ हर जगह आपको, हर पार्क में, जो बच्चों के पार्क होते हैं ना, उनमें सब में मिलेगा एक ये इस तरह का बालू से भरा हुआ स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, डब्बा बोल लो या जो भी बोल लो। ये है स्कूल। एक मिनट इसको 05 पे करके दिखाता हूँ। ये है स्कूल यहाँ का। पहले जो था, अभी रिसेंटली रेनोवेट करके इसको इस तरह का स्वरूप दिया गया है। पहले ये थोड़ा सा पुराने टाइप का लगता था, इस कलर में था पहले, जैसे सामने देख रहे हैं ना आप लोग। और ये वाला पहले यहाँ का स्कूल था। ये वाला स्कूल पहले यहाँ मेन स्कूल कहा जाता था, कहा क्या जाता था, होता था। आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि मारियाज़ेल कितना बड़ा है, आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये है मारियाज़ेल, सिर्फ इतना ही है ये है चर्च, और इसके आजू बाजू, मैं अभी जो आपको दिखाया ना, मैं यहाँ पे था, इस जगह पे। यहाँ से कहीं से मैंने आपको वो क्या कहते हैं, ये रहा स्कूल, ये रहा किंडरगार्टन, हाँ तो मैं यहाँ खड़ा हुआ था, यहाँ से मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था। और ये जो है बाईपास रोड है, ऐसे जाती है पूरा शहर को बाईपास करती हुई। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये फ़ोटो आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। और जो है ये पूरा शहर जो आप 10-15 मिनट में एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं पैदल, कार से तो 2 मिनट भी नहीं लगते। तो मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ चर्च के पीछे। यहाँ मैं ज़रा आया था थोड़ा सा यहाँ ऑप्टिका के पास, लेओन का जो ग्लासेस हैं उसके थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो गई थी, तो वो सही करवाने। तो मैंने कहा पीछे से चर्च दिखाऊँ आपको, क्योंकि चर्च ही इस शहर का सेंटर पॉइंट है। और आज मौसम बहुत ही भयंकर तरीके से फिर से ख़राब है। आजकल तो रोज़ ही ख़राब रह रहा है, पर ठीक है जो भी है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये शहर जो है ये बेस्ड ही है चर्च पे, तो इसमें मेन चीज़ जो है वो चर्च ही है। इसलिए अब इसको आप शहर कहें, गांव कहें, जो भी कहना चाहें कह लें, क्योंकि इसके आजू बाजू बहुत सारे किसान भी रहते हैं जो जानवर पालते हैं। मेनली यहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं होती है, तो यहाँ के किसान जो हैं जानवर ही पालते हैं, तो वही है। और ये यहाँ की मेन सड़क है, ये ऐसे घूमती हुई जाती है चर्च के सामने से, और उस तरफ मेन स्क्वायर है। इधर से भी गलियाँ गई हुई हैं, ये ऊपर जाती है शूटिंग क्लब की तरफ। ये बेसिकली ये जो घर देख रहे हैं ना आप, ये बाबरा के पापा का पुश्तैनी घर है। ये उसके ताऊजी तो अब नहीं है, पर ताऊजी के जो बच्चे हैं उनको मिला हुआ है।
ऑप्टिशियन की शॉप खुलने में अभी 10-15 मिनट हैं, तो मैं इतनी देर जाके ज़रा अपनी दवाइयाँ ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे दवाइयाँ भी लेनी है। और दवाइयों के साथ साथ मैं शायद आपको फार्मेसी भी दिखा दूँ, क्योंकि फार्मेसी के अंदर थोड़ा सा अजीब सा लगता है दिखाने में। ये है बेसिकली मेन स्क्वायर चर्च के सामने का। यहाँ पे वो जो म्यूज़िक आप लोगों को दिखाया था ना एक बार, वो यहाँ हो रहा था। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है फार्मेसी। हेलो। अच्छा, इस फार्मेसी की खासियत ये है कि ये मारियाज़ेल का बहुत ही पुराना फार्मेसी है, और ये लोग अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं हर्बल। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, इनकी अपनी है, और ये सब हर्बल है। बेसिकली जड़ी बूटियाँ जो रीजन में मिलती हैं ना, पहाड़ों पे मिलती हैं, उनसे ये बनाते हैं सारा कुछ, अलग अलग तरह की चीज़ें। देख रहे हैं आप, जैसे नेचुरल चीज़ों से। ऑफ कोर्स दवाइयाँ भी मिलती हैं, मगर ये सारी चीज़ें जैसे बिटर हो गया, और ये खांसी वगैरह के लिए इनके, ये थाइम का साफ्ट हो गया, ये तानन विफल बोले तो पाइन ट्रीज जो होते हैं ना, उनके जो टॉप्स होते हैं उनसे बना हुआ, वही होम्योपैथी की जैसी गोलियाँ। और ये सारी दवाइयाँ भी मिलती हैं जो कि अलग अलग कंपनीज़ की हैं। ये सब भी मिलता है, कंफर्ट जैसी भी मिलती हैं, सभी कुछ मिलता है। विदशांशुस। और ये यहाँ पे इनका लैब वगैरह भी अंदर, टूर भी देते हैं लोग, पर अभी अपने पास टाइम नहीं है तो अपन निकलते हैं। और ये एकदम चर्च के सामने ही है बिल्कुल। और लियोन के चश्मे का ये जो रबड़ सा लगा हुआ है ना, ये टूट गया था, तो अब इसको सही करवाने जाना है। तो इसीलिए मैं आ गया हूँ फिर से अपोथेक कह रहा हूँ यार, ऑप्टिशियन के पास। तब जाके ये थोड़ा सा करवा के आता हूँ। ये करवा के फिर चला जाए घर, थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया जाए, और फिर देखते हैं आगे कहाँ कहाँ आपको आज लेके जा सकता हूँ मैं, क्या दिखा सकता हूँ मारियाज़ेल में स्पेशल क्या है। वैसे तो वीडियो नहीं बना रहा होता हूँ तब तो 50 चीज़ें आती हैं, पर जब वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ तो कुछ नहीं समझ में आता कि क्या दिखाऊँ। ये है, मैंने सोचा आप लोगों को ऑप्टिशियन की दुकान भी दिखा दूँ। यहाँ पे सभी तरह के ब्रांडेड रेबैन, ओकली, सब तरह के वो मिलते हैं चश्मे। और हम लोग यहीं आते हैं क्योंकि मारियाज़ेल में यही एक शॉप है जिसमें कि चश्मे बनते हैं। और यहीं से अभी इन्होंने 5 मिनट के अंदर ये लियोन का चश्मा सही करके दे दिया, देखो। और इसको कोई पैसे भी नहीं लगे क्योंकि इन्हीं से बनवाया था, तो थोड़ी छोटी मोटी सर्विस जो है ये खुद ही कर देते हैं। तो मैंने ये बता दूं एक चीज़ और, ये जो है ना, ये चश्मा साफ़ करने का लिक्विड है, इसको एक बार ख़रीद लो और जब ख़त्म हो जाती है तो फ्री में रीफ़िल कर देते हैं। मैं सोचा आपको ये भी दिखा दूं। चलिए अब चलते हैं आगे। आज लियोन का लास्ट किंडरगार्टन डे है इस साल का। अब भाई साहब पीछे पड़े हैं, गोदी लो गोदी लो। मेरी गोदी में इनके पूरे साल का कार्यकलाप है। ये कैसे ले लूँ किंडरगार्टन यार 2024-25, इसमें सब कुछ वो जो इन्होंने बनाया पूरे साल वो सब है। आई कांट टेक यू, कम वॉक। आर्यन डोल रहा उधर। वॉट विद वन हैंड, कह रहे एक हाथ से मुझे गोदी ले लो। ठीक है, मैं फ़ोन बंद करके फिर लेता हूँ गोदी। एक चीज़ और दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे जगह जगह पे ना इस तरह के डिब्बे रखे हुए हैं जिनमें कि प्लास्टिक बैग्स हैं अंदर। ये उन लोगों के लिए जो अपने कुत्ते टहलाने आते हैं ना, अब जैसे कि ये आ रहे हैं, कम लियोन, तो अगर कुत्ते को कुछ करना हो तो यहीं से बैग निकाल के उसकी पॉटी को उसमें भरो और साथ ले जाओ। ये इसलिए है ये। अब जैसे ये जा रहे हैं 2-2 कुत्ते लिए, तो कुत्ते अगर कहीं कुछ कर दें तो इनको तुरंत ऐसी बैग निकाल के अपना ले लिया और अपना खजाना साथ में लेके जाओ, या फिर वो जो उधर बिन है हरा वाला बिन, उसमें डाल दो।
अभी मैं बिल्ला में आया हुआ था, मैंने देखो क्या देखा यहाँ पे, वो मिलते हैं ना स्क्वॉश वगैरह मिलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे ये कुरकुमा का एलिक्सिर मिल रहा है। हेलो। एंड ये पता क्या है, हल्दी का सिरप 1 to 10, इसको मिक्स इट 1 to 10 लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। और इसका प्राइस देखो 22 यूरो का, 22 यूरो बोले तो 2200 रुपये। और इंगवा ये उसके जिंजर वाला है 19 यूरो का। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं ज़रा ये भी। ये तो मैं ये सेक्शन नहीं बनाने वाला था वीडियो का, पर अब जब मैंने डिब्बा खोला और जो खुशी मुझे महसूस हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किए बिना नहीं रह सकता हूँ। तो अभी जो मैं मीडिया मार्ट गया था ना, मीडिया मार्ट में जो चीज़ मुझको नहीं मिल पाई थी वो ऑर्डर कर दी थी और वो एक ही दिन बाद आ गई है। तो आज अभी मैंने काम के बाद इसे खोला है। ये देखिए मीडिया मार्ट का टेप लगा हुआ है, मैंने खोल ही डाला। खोलते ही जो खुशी मिली तो मैंने कहा मुझे इसको तो शेयर करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने वापस सब कुछ इसके अंदर डाल के मैंने कहा इसको आपके साथ ही खोला जाए। और ये देखिए भाई साहब, ये है वो गिम्बल। अब इसको घर जाके आराम से खोलूँगा मैं। यहाँ पे मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम फिनिश है, सारा दिन यूज़ किया है इसको मैंने। तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बाहर एक छोटा सा वीडियो बना लूँगा आप ही लोगों के लिए। तो इससे पहले कि फ़ोन की बैटरी डेड हो जाए और वो वीडियो ना बन पाए, इस सेक्शन को यहीं पे बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक और दिन हो गया है और अभी दिन भर काम करने के बाद मैं शाम को निकला हूँ घर जाने के लिए। पर मैंने देखा कि अभी काफ़ी दिन है और जगह जगह लोग बैठे हुए हैं, तो चल के मैं सोच रहा हूँ कि आपको चर्च ही दिखा देता हूँ इसकी मारियाज़ेल की ये वाली, क्योंकि मारियाज़ेल में मेन तो चर्च ही है, चर्च के बिना मारियाज़ेल होता ही नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं। अगर अंदर चर्च के अंदर वैसे तो फ़ोटोग्राफ़ी मना है, और मैंने एक बार फादर सुपीरियर से परमिशन ली थी तो उन्होंने कहा था हाँ बना सकते हो वीडियो। तो वो देखते हैं, अगर लाइट जल रही होगी तब तो बनाने का फ़ायदा है, अगर नहीं जल रही होगी तो फिर दिक्कत है। फिर मैं किसी और दिन बना दूँगा, लेकिन आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सीढ़ियाँ हैं, मेन सीढ़ियाँ, यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं। और ये सामने जो दरवाज़ा दिख रहा है ये वाला, ये बेसिकली चर्च का मेन गेट है, लेकिन ये खुलता नहीं है कभी। ये सिर्फ तभी खुलता है जब कोई बहुत ही स्पेशल ओकेज़न होता है। और ये चर्च कई स्टेजेस में बनी है। 800 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, और वो शुरुआत की थी मॉन्क माग्नुस ने। उन्होंने यहाँ पे मदर मैरी की एक लकड़ी की प्रतिमा प्रस्थापित की थी, और उसके बाद फिर सैकड़ों सालों में धीरे धीरे करके इस चर्च का ये स्वरूप हो गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। अंदर लाइट नहीं जल रही है जहाँ तक मुझे पता है, मगर फिर भी अंदर मैं बोल नहीं पाऊँगा, तो इसलिए आप लोगों को इस पे वॉइस ओवर कर दूँगा मैं। अच्छा, पूजा चल रही, पूजा करते टाइम यहाँ पे अलाउड नहीं होता है कैमरा यूज़ करना। ऑर्गन सुनाई दे रहा है। ये यहाँ का पुराना दरवाज़ा है। अब पूजा ख़त्म हो गई है तो अब हम लोग चल सकते हैं। देखते हैं लोग निकल जाएं, फिर चलता हूँ थोड़ा सा।
वैसे तो और लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, तो मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है अब। जैसे ये कन्फेशन चैम्बर है, तो देखिए वहाँ पे लोग प्रेयर कर रहे हैं और यहीं पे मदर मेरी की मूर्ति लगी हुई है। यही वो मूर्ति है जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। इसकी बहुत मान्यता है यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। आगे वैसे तो लाइट बंद है, हाँ आगे लाइट बंद है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा देखने में, मगर फिर भी देख लेते हैं। किसका? ये जो प्रीस्ट अभी गए इंडियन लग रहे थे देखने में। और ये है मेन अल्टार। ये देखिए, ये वो गुंबद है जो कि आप लोगों को बाहर से दिखाई देता है। यहाँ पे लोग बैठते हैं। ये ऑर्गन है जो अभी प्ले कर रहा था, वो ऑर्गनिस्ट चला गया अब, तो इसी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको और चीज़ें दिखाता हूँ मैं हमारे असल की। ये जो शॉप्स आप देख रहे हैं बंद हैं सारी इस वक्त। ये बंद इसलिए हैं क्योंकि इस वक्त शाम का 7:30 बज चुका है। ये शॉप 6 बजे तक खुली रहती हैं ज़्यादातर, इस तरफ और इस तरफ नीचे। ये सारी सूविनियर शॉप्स हैं, सिर्फ यही नहीं है, ये वाली भी हैं, पीछे भी हैं, ये भी है। ये जैसे ही मुझे मौका मिलेगा कि जिस दिन मेरा ऑफ़ होगा और ये खुली होंगी वो भी आपको दिखाऊंगा। पर मैंने अभी सोचा कि आपको बता तो दूँ ही। और ये यहाँ पे चर्च से रिलेटेड सूवेनियर्स मिलते हैं सारे। इन्हीं में से एक शॉप बारबरा की भी है। यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और उधर बैंक की बिल्डिंग है। फिर ये जो पिंक बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है एक हाउस, क्या कहते हैं उसको, अपार्टमेंट्स। उसके बगल में फार्मेसी जो कि आपको पहले दिखाई थी मैंने। ये शॉप जो आगे आपको दिख रही है आर्स बर्गर लिखा हुआ है, ये यहाँ की बहुत ही फेमस शॉप है। और मेरे फ़ोन की बैटरी कम्प्लीटली डेड, तो ये वीडियो मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ क्या एक तरह से, और फिर आप लोगों को आगे दिखाऊँगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो दुकान है ना, ये यहाँ की बहुत ही महंगी दुकान है। बेसिकली यहीं के लोकल प्रोड्यूसर्स हैं ये अपनी शराब बनाते हैं। शराब शब्द कुछ ज़्यादा गलत लगता है, लेकिन ये लिकर बनाते हैं। लिकर जो कि
पेट के लिए यूज़ होती है, पेट की गड़बड़ियाँ ठीक करती है, जड़ी बूटियों से बनती हैं, मागन लेकर कहते हैं उसको। ये इसकी फ़ोटो है इस तरह की, और ये काफ़ी फेमस है। इसके अलावा ये लोग जो हैं, कपड़े भी मिलते हैं इनके यहाँ, और क्रॉकरी वगैरह मिलती है। ये सभी जो चीज़ें लगी हुई हैं काफ़ी महंगी हैं, तो सस्ती नहीं है। अगर आप देखें इसको तो ये एक सेट 53 यूरोज़, 42 यूरोज़। तो ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा है इस दुकान में। यहाँ पे एक शॉर्ट 130 यूरोज़, यानी कि 13,000 रुपये का सिर्फ एक पैंट। और इनका अपना पेटेंटेड डिज़ाइन भी है एक ये वाला, इसे कहते हैं स्टाइलिश पैंथर। तो इनके सारे कपड़ों पे जो इनके अपना ब्रांड है ना, उस पे ये वाला लोगो बना रहता है, और ये भी बहुत महंगा है। इस वक्त 30% सेल चल रही है। पर खैर, इसके अलावा आपको बताया था कि ये मेन एरिया है, यहाँ का मेन स्क्वायर है, और यहाँ से ये सड़क 3 तरफ जाती है। एक इस तरफ जाती है, एक इस तरफ जाती है, और एक इस तरफ जाती है। ये वाली जो सड़क है 2 भागों में विभाजित है। बाईं साइड में जो है वो गाड़ियों के लिए है, वन वे, और ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वॉकिंग के लिए है। तो यहाँ पे हम वॉक करते हुए जा सकते हैं। पहले यहाँ पे एक सुपरमार्केट होती थी, अब बंद हो गई है, उसका नाम भी बिल्ला था। हेलो। और ये जो दुकान है लेप्सेल तराई का मतलब क्या कहते हैं उसको, जिंजर ब्रेड, उसकी दुकान है। ये भी यहाँ का एक माना हुआ होटल है, वाइसर हिर्श, और बाहर लोग बैठते हैं यहाँ पे। इस तरफ भी एक होटल है, और ये जो बिल्डिंग दिख रही है आप लोगों को, ये भी हमारी कंपनी की है। और ऐसे ही यहाँ छोटे छोटे ईटरीज़ बने हुए हैं, जैसे कि एक हरी वाली बिल्डिंग जो है यहाँ पे, आज तो ये बंद है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे लोग बैठे होते हैं। मुझे बीच में थोड़ा सा कैमरा बंद करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ के लोगों के नाटक भी बहुत हैं। वहाँ जो लोग बाहर बैठे हुए थे, मैं अगर कैमरा लेके ऐसे जा रहा था तो लोगों ने अपने चेहरे ऐसे घुमा लिए कि कहीं कैमरे में उनकी शक्ल ना आ जाए, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। इस वक्त पूरी सड़क ऐसे खाली लग रही है जैसे कि कर्फ्यू लगा हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कर्फ्यू नहीं लगा है, सिर्फ शाम हो रखी है। सब लोग होटल्स के अंदर डिनर कर रहे होंगे इस वक्त। और इसी सड़क पे आगे चलते चलते ये दाएं हाथ पे जो आप देखेंगे, मारिया सेल बुर्गराल पे, ये बेसिकली यहाँ का केबल कार स्टेशन है। यहाँ से आप केबल कार लेके इस पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं, जो इसी के पीछे जो पहाड़ है जिस पे मैं रोज़ जाता हूँ। अभी मैं फिर से जाऊँगा, तो मैं इसी केबल कार स्टेशन के पीछे से होता हुआ घर जाता हूँ, और इस रास्ते से मैं घर जा रहा हूँ। ये भी पीछे की गलियाँ मान लीजिए इसको भी, मारिया सेल की। आज की सर्विस बंद हो चुकी है, क्योंकि अभी 7 क्या है, बाद 7:30 बज रहा है शाम का, तो केबल कार आज बंद हो चुकी है। अब कल सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी। ये ऐसे ऊपर जाती है, इधर से ऊपर से करीब 10 मिनट चलती हुई, और अब अपन चलेंगे ऊपर घर की तरफ। चांस की बात देखिए, आज ही यहाँ पे फायर ब्रिगेड का फेस्टिवल चल रहा है। ये सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बाहर हैं, और ये मारिया सेल का फायर ब्रिगेड फेस्टिवल, यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। म्यूज़िक चल रहा है, लाइव म्यूज़िक, लोग खा पी रहे हैं। इस तरफ किचन लगा हुआ है, और इस तरफ लोग बैठे हुए हैं। ये फायर ब्रिगेड स्टेशन है मारिया सेल का, और मैं भी अंदर जाके थोड़ा सा एंजॉय करूँगा। अपना खाना पीना डिनर वगैरह यहीं होगा आज। बच्चे भी कहीं यहीं खेल रहे हैं, मैं उन्हीं को एक्चुअली देखने आया था बाहर। देखता हूँ कहाँ है। ये जो
म्यूजिशियंस हैं, ये भी यही मारियाजल के लोकल लोग हैं, अलग अलग काम करते हैं और हॉबी वैसे म्यूज़िक भी बजाते हैं। अपना बैंड बना हुआ दी फ्लोथ एंड फियर। पिछले कई सालों में मुझको यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। इस साल पहली बार है कि ये वेजी पैटीज़ इनके यहाँ अवेलेबल है खाने के लिए। आज मैं यहाँ पे खा सकता हूँ। If you know, you know. इस तरह के जो फायर ब्रिगेड फेस्टिवल जैसे ये हो रहा है इस वक्त, ये ऑस्ट्रिया की बहुत ही कल्चरल चीज़ है। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा दूं कि बहुत ही ज़्यादा कल्चरल ये ऑस्ट्रिया में ही होता है और हर जगह होता है। लाइक हर शहर में कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड फेस्टिवल हो रहा होगा। हाँ बेटो, या ड्रिंक। इनको प्यास लगाई खेल खेल के। ड्रिंक अ बिट मोर। फायर ब्रिगेड फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा कल्चरल चीज़ है। वहाँ ज़्यादा शोर है, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर आके बात कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर तो मैं बात नहीं कर सकता इतनी ज़ोर से। और अब अंधेरा हो गया है तो मुझे फ्लैश जलाना ज़रूरी है, तो मैं फिर से जाता हूँ अंदर। बच्चे बाहर खेल रहे थे तो उनको थोड़ा सा कोक देने आया था। देखिए अब कितने ज़्यादा लोग आ गए। पहले तो फिर भी थे, पहले थे काफ़ी लोग, पर अब और भी ज़्यादा हो गए, उससे डबल हो गए जितने पहले थे शाम को। और ये रात में बहुत देर तक चलता रहेगा। दबा के बियर चल रही है यहाँ पे, दबा के मतलब दबा के एकदम दबा बियर ही बियर चल रही है। सब जगह एकदम म्यूजिक बजता है तो सब लोग एकदम डांस करना शुरू कर देते हैं। ये फेमस ये आदमी आपको अक्सर सुबह सड़कों पे सफाई करता हुआ दिख जाएगा, जो अभी अभी गए यहाँ से। ये देखिए लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया। बहुत देर से कर रहे हैं वैसे तो, मैं बोल अभी पा रहा हूँ। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं पार्किंग लॉट में। वैसे पार्किंग लॉट सेफ है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ उन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। कोई पब्लिक कार्स अभी इस वक्त नहीं आ सकती यहाँ पे। एक और चीज़ दिखाओ, ये जो इस आदमी ने पहन रखा है राइट हैंड में, इसको कहते हैं लेदर होजे। ये भी यहाँ का एक ट्रेडिशनल पैंट है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही वेरिएशंस में आता है। इसको पता भी नहीं कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे लोगों ने पहना होगा। जैसे इस लड़के ने भी पहना हुआ है, और भी किसी ने पहना है। नहीं अभी और कोई मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ये हर सीज़न में पहना जाता है। ये देखिए जैसे ये पहना हुआ है छोटा सा इसमें। अब देखिए स्नैप्स बार पे बहुत सारा भीड़ हो गई है। जितने भी यंग लोग हैं सब वहीं पहुंच गए हैं। स्नैप्स माने शॉर्ट्स। एक चीज़ और दिखानी थी कि यहाँ पे इस पार्टी में इतने सारे लोग हैं, मतलब सैकड़ों में होंगे, लेकिन कोई भी इधर उधर जाके टॉयलेट नहीं कर रहा है भाई साहब। सब के सब उधर टॉयलेट के अंदर जा रहे हैं। ये देखो सब लाइन से खड़े हुए हैं, अंदर जाके बढ़िया टॉयलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है करने को तो मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरा अभी मन किया कि मैं यहीं पे कर लूँ साइड में, पर ऐसा नहीं है भैया। करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जब व्यवस्था की हुई है तो उस व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं लोग।
यानी कि कहीं भी जाके कर लिया। तो इस व्लॉग को अभी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जो मेन चीज़ थी मारिया ज़ेल की चर्च वो मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे। और इसके अलावा एक फेस्टिवल भी देखने को मिल गया, जो कि एक बोनस पॉइंट था। बाकी दुकानें वगैरह जो हैं जो खुली नहीं थी वो कभी आपको फिर से दिखा दूँगा। और कुछ चीज़ें और भी हैं देखने वाली, जो आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिखाता रहूँगा थोड़ा थोड़ा करके। कभी ये दिखाया, कभी वो दिखाया, क्योंकि सब कुछ एक ही ब्लॉग में दिखाना पॉसिबल नहीं है। ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाता, आप लोग भी बोर हो जाते। तो इसलिए इस व्लॉग को यहीं पे बंद करते हैं। और भी जगहें देखने के लिए, और भी ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, या अगले वीडियो में, या फिर अगली स्टोरी में, यानी कि यादों का पिटारा में। तब तक के लिए जय श्री राम। एक हाथ से फ़ोन पकड़ा इसलिए ऐसे नहीं कर सकता।